सबसे पहले कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा, और हटाने का मतलब है कॉमन लेना पड़ेगा। हटाने का मतलब क्या है, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तीन, ये बन गया 2x अपॉन। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का बाई 3 है, उसका आधा कर लो। बाई 3 का आधा क्या होगा, 1/3 का स्क्वायर करो, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस 5/9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी, क्या दिक्कत। ये बन गया एक फॉर्मूला, 1/9 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 5/9 प्लस 5। अब 5 में से घटेगा कितना आएगा, 4। 1/9 1 प्लस एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। 4/9 को क्या लिख सकता हूँ, 2/3 का होल स्क्वायर, 3 का। अब यहाँ पर बोलेंगे हम लोग पुट करो x बराबर, बराबर किसे पुट करना है, x प्लस 1/अपॉन dx क्या आएगा, 1 आएगा, और dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा, dx। dt इज इक्वल्स टू dx। 1/9 1/t स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और dt कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 1/9 लगा दो सीधा फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c, इससे कैंसिल 3 बार, 1/6 तो यहाँ आ गया। tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 और प्लस c। 3 की मल्टीप्लाई किस में कर दो, x में। 1/6 tan इनवर्स इस किस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3x प्लस 1/3 और अपॉन में 2/3 प्लस में c, इसे कैंसिल। तो क्या आएगा, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, ये आंसर आया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, आ गया समझ में। बस सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और उसके अलावा फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, उसे +1 करेंगे। +1 कैसे करोगे,
कॉमन ले लोगे माइनस, माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से निशान बदल जाएंगे। 1/अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, आप उसका आधा कर दो और उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, और -7 और dx, ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। 1/अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, -9 -7 -16 और dx। अब अगर इस माइनस को अंदर भेज दूं, 1/अंडर रूट 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और dx। आई बात समझ में इतनी? अब आप क्या करोगे, पुट t बराबर एक्स प्लस 3 dt अपॉन dx 1 आएगा, और dt बराबर कितना आएगा, dt बराबर कितना आएगा dx आएगा। आइए बात समझ में इतनी? तो 1/अंडर रूट 16 को लिखो 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। साइन इनवर्स x क्या था, t क्या था, x प्लस 3 था ना, और अपॉन 4 प्लस में c। बस, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, फॉर्मूला लगाओ। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल। 1/अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और dx। वन अपॉन अंडर रूट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 2 और dx। अब आप यहां फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट -3x और प्लस 2। बताओ अब क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसे कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं, 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, उसका आधा कर लो, स्क्वायर करके एक बार प्लस और एक बार माइनस और प्लस 2 और dx। ठीक है भाई, यहां से यहां तक का बन गया एक फॉर्मूला। 1/अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस का 9/4 और प्लस का 1/2। अब बताओ 4 दूनी कितना होता है, 8 में से 9 घटेगा कितना आएगा, -1। 1/अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/4 dx। 1/, इसको t मान लेते हैं। अब पुट t बराबर x माइनस 3/2
डी टी बाई डी एक्स कितना आएगा 1, 1/√t का स्क्वायर -1/4 है ना, इसको लिख दिया -1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से हमारे पास क्या आएगा डी टी बराबर डी एक्स, डी टी बराबर डी एक्स। भाई इसमें लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स का लगेगा, लॉग टी प्लस √t² माइनस a² प्लस c, ये लगेगा। लॉग t क्या है x - 3/2 प्लस x - 3/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा और प्लस c, ठीक है। ये हो गया लॉग x - 3/2, x माइनस, इसमें फॉर्मूला लगा लो a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 1/4 और प्लस c। मैं इसको वापस इसी की फॉर्म में ला रहा हूं जिस फॉर्म में से मैं इसको लेके गया था। 9/4 में से 1/4 माइनस करके बताओ क्या आएगा, कितना बताया 8/4, 8/4 और 8/4 क्या होता है 2 होता है। ये माइनस का 3x हो गया और प्लस का 2 और प्लस c। तो अब आप अगर ध्यान से देखो, सोचो समझो, तो ये जो चीज है आपके पास ये कहां से आई है, यहां से आई है। रूट के अंदर x - 1 और x - 2 और प्लस में c, ये मेरा आंसर है फाइनल। कोई दिक्कत हो तो बताओ, है किसी को कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x (√x - a x - b) 1/√x - a x - b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। वन अपॉन √x - a x - b x² माइनस ax - bx प्लस ab dx, 1/√x² माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले लो आप x, क्या बचेगा a प्लस बी एक्स बचेगा और प्लस ए बी और dx, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, x² माइनस a प्लस बी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कौन है बताओ, a प्लस बी है, उसका आधा कर लो और स्क्वायर करके एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो और प्लस ए बी,
अब यहां तक का ले लो फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला बन गया बताना चलो। 1/√x माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन ले लो माइनस। यहां बचेगा a+b/2 का होल स्क्वायर माइनस ab और dx। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, देख लो सोच लो। इसमें a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, नीचे 2 का स्क्वायर क्या आएगा बताना, 4 आएगा। 1/√x माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये 4 बनाना, 4 की मल्टीप्लाई ab में कर दो, माइनस का 4ab हो जाएगा और अपॉन 4 अपॉन कितना 4। क्लियर यहां तक। तो ये बन गया 2ab में से 4ab घटेगा, कितना बचेगा बताना चलो, माइनस का 2ab। x माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बन गया ये, a माइनस b का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b/2 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, पुट करेंगे t बराबर x माइनस a+b/2, इसको t मान लिया, dt/dx बराबर 1, dt/dx बराबर 1, या dt बराबर हो जाएगा dx के, dt बराबर किसके हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/√t² माइनस a माइनस b/2 का होल स्क्वायर और dt। अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला क्या है, log t प्लस √t² माइनस a माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस में c, ये है फॉर्मूला। और आपने बस t की वैल्यू पुट करनी है। लो भाई मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूं। t क्या था, x माइनस a+b/2 फिर प्लस √x माइनस a+b/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये था t। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं कोई दिक्कत। बस आप एक छोटी सी बात सोचो समझो, आपको ये टर्म दिखाई दे रहा होगा, ये टर्म कहां से आया, यहां से आया, और ये कहां से आया, ये यहां से आया, और ये कहां से आया था, ये यहां से आया था, और ये इससे बना था, और ये इससे बनाया था हमने,
और ये इससे बनाया था, और ये इससे बनाया था। समझ गए मेरी बात को? मतलब मैं इस टर्म को देख रहा हूँ, ये टर्म एक्चुअल में बना के कहाँ से लाया हूँ मैं? इससे बना के लाया हूँ। और ये एक ही बात है। तो मैं अपनी पूरी एफर्ट बचाते हुए मैं अब इसको दोबारा पूरे को सॉल्व करूं, ये नहीं करना। आपको पता है ये कहाँ से आया? आप इसको सीधे इसकी वास्तविकता में ले जाकर लिख दो। जो ये ओरिजिनल है वही बना लिख दो इसको, बस और कुछ नहीं करना। ओरिजिनल क्या था? ये x माइनस ए एक्स माइनस बी। लो जी, ये है आंसर। समझ में आ गई बात? और अगर आप एक एक स्टेप लिखोगे तो आपको वापस से सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। आपको रिवर्स मोड में लिखना पड़ेगा ना, जैसे रिवर्स वीडियो चला देते हैं, सारे स्टेप वापस लिखने पड़ेंगे फिर। और आपको पता है कि ये कहाँ से आया है? ये वहीं से आया है। मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो, अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए, उन सभी क्वेश्चंस में, उन सभी फॉर्मूलों में एक कॉमन बात थी। 15 के 15 सवाल में एक खास बात थी। क्या थी भाई खास बात? कुछ देखा तुमने इन 15 सवालों में? क्या ऑब्जर्व किया? इन 15 सवालों में हमने ये ऑब्जर्व किया, सब में ऊपर एक था। सब में ऊपर एक था। हमारे पास जो 6 फॉर्मूले थे उनमें भी सब में ऊपर एक ही था। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 चलेगा, यहां ऊपर देखो एक ही है क्या? 4x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx। ये सवाल है। देखो भाई बच्चों, अगर ऊपर है 1 तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के अपने सवाल को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर ऊपर 1 नहीं है तो फिर मुझे थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। फिर मेरे पास 3 कंडीशंस बनेंगी। कितनी कंडीशन? 3। पहली कंडीशन, क्या नीचे वाले को t मान के डेरिवेटिव करके ऊपर वाला आ रहा है? क्या सब्स्टिट्यूशन लग रहा है? हाँ लग रहा है। लगा दो। लगा दूं? लगा दी। चलो भाई, इस सवाल में पहली कंडीशन मेरी अप्लाई हो गई। मैंने कहा पुट करो t बराबर 2x² प्लस x माइनस 3, dt अपॉन dx बराबर 4x, इसका डेरिवेटिव, इसका 1। dt के नीचे ले आओ, 4x प्लस 1 बराबर आ गया dx। 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में t, dt अपॉन 4x प्लस 1। बोलो इससे गया, 1/√t बचा। अगर मैं 1/√t को ऊपर लाऊं तो t की पावर मेरे हिसाब से -½ होगी। गलत तो नहीं बोला मैंने? अब इसको इंटीग्रेट करूं, -½ प्लस 1 और -½ प्लस 1 और प्लस c। 1 -½ कितना होगा? t की पावर ½ ही होगा, और नीचे भी ½ ही होगा, और प्लस में c होगा। 2 को भेज दिया ऊपर। 2 t की पावर ½ t क्या माना था मैंने? 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। भाई जब ऊपर 1 नहीं है तो ये पहली कैटेगरी थी कि ऊपर 1 नहीं है, और सीधा क्या लग गया? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 17। 17वां क्वेश्चन, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने पहले भी आ चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग 17वें सवाल पर। 17वां सवाल क्या कहता है? x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट
एक्स प्लस 2/√x² -1। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो अगर ऊपर है 1 तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, सीधा कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ। अगर ऊपर सिर्फ 1 है, और बच्चों अगर ऊपर 1 नहीं है तो आप ये देखो कि सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लग रहा है, डायरेक्टली टी पुट करने से काम तो नहीं चल रहा है। आप कहोगे सर जी नहीं, यहाँ डायरेक्टली टी पुट करने से काम नहीं चल रहा है, तो फिर दूसरा पैतरा लगाओ। दूसरा पैतरा होता है कि जो नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें जो एक्स वाला टर्म है वो गायब तो नहीं है, हाँ जी वो गायब है, तो न्यूमरेटर को सेपरेट कर दो। चलो जी न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे हम लोग। x/√x² -1 प्लस 2/√x² -1। तो भाई अब इसमें दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा सीधा फॉर्मूले वाला आ गया, एक हिस्सा सब्स्टिट्यूशन वाला आ गया। मैं इस हिस्से में इसको t मान लेता हूं। मैंने बोला पुट t बराबर x² -1, तो dt/dx क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका 2x। अब 2x को ले आओ नीचे और dx को भेज दो ऊपर। यहां पर हमारे पास बनकर आएगी सिचुएशन x/रूट के अंदर t और dt/2x। इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 बाहर चला गया, 1/√x² -1 और dx। ये कहानी मेरे पास यहां बनकर आ गई। 1/2 को ले जाऊंगा मैं बाहर, 1/2 को बाहर ले जाऊंगा और यहां बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t और dt। इसका मेरे पास एक सीधा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका? सीधा फॉर्मूला है log x प्लस √x² -1 प्लस c। ये तो इसका सीधा फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, सब बच्चों को पता, तुम्हें पता है भाई। यहां पर क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -12 और dt प्लस 2 log x प्लस √x² -1 और प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर लो भाई, t की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस √x² -1 प्लस c। 1 -12 कितना आएगा? हाफ आएगा। ऊपर t की पावर हाफ मतलब √t और नीचे ये हाफ हो गया। इससे तो इसको कैंसिल कर दो, प्लस में 2 log x प्लस √x² -1 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, रूट के अंदर क्या था t की वैल्यू? t की वैल्यू कितनी होगी? x² -1, ठीक है, और प्लस 2 log x प्लस √x² -1 प्लस c। ये आ गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, देखो सोचो, सोच समझ कर बताओ। किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 18। 18वां सवाल देखो भाई, 18वां सवाल क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² और dx। अब देखो अगर ऊपर होता 1, ऊपर क्या होता 1, तो मेरे लिए बहुत आसान बात थी, मैं नीचे वाले का सीधा कंप्लीट स्क्वायर बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। वो फेल हो गया। अब जब ऊपर 1 नहीं है, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मेरे पास 3 रास्ते आते हैं। पहला रास्ता कि क्या नीचे वाले को t मानकर सब्स्टिट्यूशन लग सकता है? नीचे वाले को t मानो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ सकता है? नहीं आ रहा है। दूसरा रास्ता, x का टर्म गायब है? नहीं, गायब नहीं है।
वो भी दिक्कत हो गई हमें। अब तीसरा रास्ता, तीसरा तरीका क्या है? तीसरी कहानी ये है कि अगर मान लो ना तो ये सेपरेट हो सकता क्योंकि x का टर्म गायब नहीं है, ना इसको t मान सकते, फिर हमारा सवाल देखो किस फॉर्म में होगा। हमारा सवाल या तो इस फॉर्म में होगा, पी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होगा, या पी एक्स प्लस क्यू और अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इस फॉर्म में होगा। इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, अपने सवाल को इस रूप में लाएंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, और फिर हम पी एक्स प्लस क्यू को हटा के ये लिख देंगे। अब हमारा जो टारगेट है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ले लो भाई, क्वेश्चन को पकड़ लो। 5x माइनस 2 बराबर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर कितना हो गई, 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस b, 5x माइनस 2 a, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2 और 3x स्क्वायर का 6x और प्लस b, 5x माइनस 2 a की मल्टीप्लाई कर दो, 6ax प्लस 2a प्लस b, कंपेयर बोथ साइड। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो 6a इज इक्वल्स टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 2। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/6, और 2 इंटू ए की वैल्यू 5/6 है, प्लस b बराबर माइनस 2, 2 तिया 6, तो b बराबर -2 माइनस का 5/13, 3 दूनी 6, माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11/3। मेरे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और मेरे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब भाई मेरा जो सवाल होगा वो क्या होगा, मैं अपने 5x माइनस 2 को हटाकर ये लिख दूंगा, क्या a कितना है 5/6 और 2 प्लस 6x और प्लस b कितना है माइनस का 11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मेरा यही टारगेट था, यहां पर मेरे पास दोनों कहानियां बनकर आ जाएंगी। जो ऊपर 5x माइनस 2 था, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, इससे मैं आधे हिस्से में सब्सटीट्यूशन लगाऊंगा। अभी देखते जाओ आप, सेपरेट करो, 5/6, 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx, माइनस 11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। 5/6 को बाहर ले लो, 2 प्लस 6x, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, माइनस 11/3, 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब मेरा ये सवाल दो हिस्सों में बट चुका है।
अब इस सवाल के अंदर दो चीजें आ चुकी हैं बच्चों। एक पार्ट ये फर्स्ट पार्ट कहेंगे, इसको I1 कह लो, इसको फर्स्ट कह लो, या इसको कहो सेकंड पार्ट। अब मैं इन दोनों पार्ट को अलग अलग करूंगा और मुझे दिखाई भी दे रहा है कि इस पार्ट में तो सीधा सब्स्टिट्यूशन लगेगा और इस पार्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा। ठीक है, यहां तक चलिए आगे अलग अलग सॉल्व करते हैं। I1 5/6, 2 + 6x, 1 + 2x + 3x² और dx। पुट t बराबर 1 + 2x और प्लस 3x², dt/dx 1 का 0, 2 + 6x, dt/2 + 6x बराबर dx। 5/6 को बाहर ला जाओ और यहाँ को क्या बचेगा, 2 प्लस और नीचे क्या आएगा t, और dt/2 प्लस इससे गया I1 क्या आएगा 5/6 1/t और dt। 1/t क्या होगा log t प्लस c। I1 हो गया 5/6 log और t हो गया 1 + 2x + 3x² और प्लस c। ये मेरा I1 हो गया। अब I2 देखो क्या है, 11/3 1 + 2x + सबसे पहले तो 11/3 को ले लो बाहर, फिर इसको लिख लेना सही करके 3x² + 2x + 1 और dx। अब जरा 3 को भी ले लो बाहर, 3 कॉमन आ जाएगा ना, क्या बचेगा x² + 2x/3 + 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। I2 11/9 1/2x/3 का आधा क्या होगा बताओ, 2/3 का आधा 1/3, स्क्वायर करके एक बार प्लस एक बार माइनस और प्लस 1/3। बताओ ये क्या बन गया, इतना इतना बन गया फॉर्मूला। I2 बराबर 11/9 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 + 1/3। I2 11/9 x + 1/3 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 9 आएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2/9, प्लस का 2/9। पुट टी पुट मत करो, टी तो हम इस सवाल में यूज कर चुके हैं, यू पुट कर लो, यू du/dx क्या आएगा 1 आएगा, du बराबर dx, du बराबर dx। I2 बराबर 11/9 1/u का स्क्वायर प्लस 2/9 था ना, उसे लिखो √2/3 का होल स्क्वायर और du। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला है ये, कौन सा बताया 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c।
बोलो 3 तिया 9, I2 11/3√2, tan इनवर्स u कितना है, x+1/3 था ना u, कितना था, x+1/3, और बटे में √2/3, और प्लस में c, 11/3√2 tan इनवर्स 3x+1, 3x+1/3 √2/3 और प्लस c। I2 कितना आएगा, 11/3√2 tan इनवर्स 3x+1/√2 प्लस, ये आ गया भैया I2। अब I1 और I2 को उठा के कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, और आंसर आ जाएगा। ये है पेपर के लायक सवाल। अभी तक तो आपको सिखाया जा रहा था, ठीक है, कर दोगे ना इतना काम, तो यहाँ तक कर लो, बाकी अगली क्लास में करेंगे।